कह रहे थे कि बिरयानी की भीड़ है, हकीकत है कि ये बिरयानी की भीड़ नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना, ये मोहब्बत की भीड़ है। हकीकत अगर कहे किसी के दिल से जाके अगर पूछे तो ये मोहब्बत है। चूंकि देख रहे हैं, मोहब्बत किससे करते हैं, मीम पार्टी से या तौसीफ आलम साहब से? हम लोग तो मीम का पहले से ही दीवाने थे। अब उस बार आंधी था, इस बार तूफान आंधी, दोनों साथ में 1 लाख प्लस वोट आएंगे इस बार। तौसीफ साहब 1000 प्लस वोट लाएंगे। 1 लाख प्लस? 1 लाख प्लस बदल के रख देंगे जमाना फिजा के। हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। क्या लग रहा है कि इस बार का माहौल बदलेगा, फिर जी बिल्कुल, मीम की तरफ झुकेगा? जी बिल्कुल मीम की तरफ ही झुकेगा। देखिए ये साबित हो रहा है, जो मीम के तरफ थे और मीम को छोड़ करके और तरफ चले गए हैं, वो आप अपने आप दिल में सोच रहे हैं कि काश हमने मीम को क्यों नहीं पकड़ के रखा। आज उसको वो साबित हो रहा है कि मीम को छोड़ने वाले गद्दार आज वो अफसोस कर रहे हैं, यानी वो पछता रहे हैं। जी वो पछता रहे हैं। और जो हमारे पूर्व विधायक तौसीफ साहब जो आए हैं कांग्रेस से, अब मीम में आए हैं तो उसको इज्जत मिलेगी और तो क़यामत तक उनको इज्जत मिलती रहेगी। संविधान को अगर बचाना है और इस देश को अगर बचाना है तो हमारे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जो हक और हुकूक की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कौम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पिछड़े SC ST OBC समाज के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। किस लिए आए हैं? ये तौसीफ साहब का नॉमिनेशन है इसलिए आए हैं जी। अपने जगह में और हम लोग कामयाबी कराएंगे। ना बिरयानी के पैकेट के लिए आए हैं? नहीं। फातिहा खाने में आए हैं। फातिहा। क्या उम्मीद करते हैं जनता से? जनता से पूरी उम्मीद है कि तौसीफ साहब जीतेंगे। आज के इस समारोह को लेकर क्या कहेंगे? जी तौसीफ साहब जो आए हैं, उन्हीं के अलावा हम लोग के बीच बुजुर्ग भी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा आदमी है। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, भाषण भी बहुत अच्छे किए हैं। तो ना बिरयानी के पैकेट के लिए आए हुए हैं? नहीं, हम भाषण सुनने के लिए आए हैं, बहुत अच्छे आज के भाषण किए। समारोह को लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो खाली हम लोग फातिहा के लिए आए थे सर, फातिहा के लिए। बिरयानी के पैकेट के लिए सर? नहीं, फातिहा के लिए, तौसीफ साहब के लिए तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं अपना खर्चा करके। बहादुरगंज के विधानसभा को लेकर के किधर रुझान है अभी? पूरा पतंग, सब पतंग उड़ रहा है। पतंग। तौसीफ का काम भी अच्छा बहुत है। हमारा वाइफ का कैंसर का शिकायत हुआ था, यहाँ से लेकर के पटना भेजने तक काम किया था। वो डेली फोन करके खबर पूछ रहा था। बहुत अच्छा कैंडिडेट है और असदुद्दीन साहब भी बहुत अच्छा है हमारा। आपको क्या लगता है कि पिछले विधानसभा में चुनाव में अंसार नईमी जो 85,000 वोट लेके आए, इस मरतबा मिलेगी पतंग को? 1.5 लाख पार करेंगे सर इस बार। 1.5 लाख। बहादुरगंज प्रखंड उपाध्यक्ष। कहाँ से आए हैं? बहादुरगंज प्लासमनी पंचायत बीरपुर से। मैं प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ इस पार्टी का। आज के इस समारोह को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफा रुझान है भाई, कोई नहीं है। 1 लाख प्लस। मैं पिछले चुनाव में जो अंसार नईमी साहब को मीम से 85,000 वोट मिले, क्या इस मरतबा लाख या उतना वोट मिल सकता है? उस बार आंधी था, इस बार तूफान आंधी, दोनों साथ में 1 लाख प्लस वोट आएंगे इस बार। और जिसमें हम कल यानी कि प्रखंड उपाध्यक्ष के साथ साथ जितने सारे साथी थे, हम लोग मीटिंग के द्वारा हम लोग का जो अध्यक्ष गया हुआ था, अध्यक्ष भी बना लिया। अब लोग पूरे जोरदार और पूरे मेहनत के साथ अब काम होंगे इस बार इंशाअल्लाह। 1 लाख प्लस, कोई यानी कि इसमें कोई यानी कि दौरा ही नहीं है। इसमें एकदम बिल्कुल 100 का 100% निश्चित जीत है। हुजूम और भीड़ उमड़ा है, इसमें पता चलता है कि 1 लाख पार इस बार विधायक तौसीफ आलम को मतों से जीत हासिल होगी बहादुरगंज विधानसभा से। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं? जनता का हुजूम ही है इस बार तौसीफ आलम पर, पूरा MIM की तरफ से। हो सकता है पब्लिक बिरयानी के लिए आए? ना, बिरयानी के लिए कोई नहीं है, सब तौसीफ आलम की मोहब्बत और प्यार में MIM पार्टी के लिए आया है। इस बार 1 लाख प्लस पार होगा क्या है और मरते दम तक इंशाअल्लाह उल अजीज इसमें रहेंगे। और तौसीफ आलम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस पार्टी में ये किए हैं। और मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत अच्छा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। क्या अभी से क्या बताएं, क्या मेरे दिल में है। क्या आपके दिल में है? यानी जनता के दिल में क्या है? ये जनता के दिल में क्या है? आज के इस समारोह में आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? मस्जिद से मोहब्बत है और तौसीफ के दीवाने हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं आप? 1 लाख पार। उम्मीद से ज्यादा देखिए, तौसीफ साहब एक ऐसा नेता है जो गरीबों का सुनता है, अमीरों का नहीं।
और जो हमारे पीठ में छोड़ा भोग के गया है, उस समय हम उसकी मोहब्बत में नहीं थे, MIM की मोहब्बत में थे। आज उनके हम सीने में छोड़ा मारेंगे अपना वोट से। इस मरतबा जनता को क्या कहेंगे सर इस ताल्लुक में? जी, जनता से क्या अपील करेंगे आप? हाँ, जनता बखूबी जानता है, जनता बखूबी जानता है कि क्या करना है। और हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे नेता जनाब तौसीफ आलम साहब को भारी मतों से हम लोग वोट करें और 1 लाख पार करें। जैसा लग रहा है रो तो पतंग छापी जीतेंगे मोहम्मद तौसीफ आलम। आपका चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि लोग आज है ना जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है अब्राहम ने एक परिभाषा से पहले ही दे दिया था, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। जनता में इतना पावर है कि आप देख सकते हैं इस बार है ना 4 नहीं 24 लाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह जी। सर इस समारोह को लेकर यही कहना चाहेंगे कि इस बार मतलब सब कोई पतंग पूरा इस बार मतलब पूरा बहादुरगंज पंचायत इस बार पतंग की तरफ है सर। पतंग जी, हर जगह पतंग सर। क्या उम्मीद करते हैं कितना पार कर पाएंगे इस बार तो लगभग 90,000 प्लस सर। 90,000 जी सर। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं सर? मेरा घर गरगांव, कोआबरी पंचायत, वार्ड नंबर 4। मैं एक दलित समाज से हूँ। तो आज के इस समारोह को लेकर तौसीफ आलम साहब के फातिहा खाने के समारोह में को लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, खास करके मैं अपना दलित समाज से कहना चाहूँगा कि संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को अगर बचाना है और इस देश को अगर बचाना है तो हमारे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी, जो कि वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के जो हक और हुकूक की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कौम के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पिछड़े SC ST ओबीसी समाज के लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे SC ST अगर सुरक्षित है तो आज ओबीसी जैसे लीडर के वजह से जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहे हैं, उन जैसे लीडर के वजह से आज हम लोग का जो है SC ST ओबीसी सुरक्षित है। तो सर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, उस पर क्या कहेंगे सर? जी नहीं सर, जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमान के लिए है, और आप एक हिंदू होने के नाते बोल रहे हैं। जी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आज अगर हमारे दलित अगर सुरक्षित है तो मुसलमान के वजह से ही सुरक्षित है। अन्यथा आप इतिहास उलट के देख लीजिए, जहाँ भी ऊंची जाति के आदमी अगर है, वहाँ का दलित हम लोग का सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो मुसलमान के वजह से ही सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने। और रहा सवाल कि जो भी इसका रहनुमा बनते हैं, उसको मंत्री पद दे करके उसको जो है मुख उसका बंद किया जाता है कि ताकि वो आगे कुछ बोले नहीं। बहुत अच्छा है, तौसीफ साहब के सब कोई दीवाने हैं और 1,10,000 करीब वोट आएंगे इनके। सब कोई दीवाना है पतंग का ही। तो इस मतलब उम्मीद करते हैं पतंग जीतेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे पतंग छाप। खुशी हो रहा है कि MIM इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट में जुटेगी। अपने हिस्सेदारी के लिए हम वोट करेंगे, इस बार पहला वोट करेंगे MIM की करेंगे। मंच को लेकर यही कहेंगे कि विधायक तौसीफ साहब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस बार लीड करेंगे और बहुत ही अच्छा विधायक है हमारे। आज हम 15 साल से उनके साथ हैं और हर गरीब का आवाज़ उठाते हैं। और बहुत गरीब आदमी का लड़की का शादी हुआ, उसमें हम कम से कम 10 तो साइकिल लेकर के गरीब परिवार में ले जा करके उसका देने का काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है इस मरतबा बहादुरगंज विधानसभा से कोई किसकी जीत तय है? तो सिर्फ विधायक को कोई नहीं रोक पाएगा। इंशाअल्लाह बड़ी मतों से ये इस बार लीड कर रहे हैं। हर जगह आप पता कीजिए, टेरागढ़, पत्थरगट्टी, लक्ष्मीपुर, बीबीगंज, कुरेली, भाटाबाड़ी, हर जगह आपको तौसीफ विधायक ही मिलेंगे। ठीक।